हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। सीक्रेट ट्रेडर की एक और लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। वीडियो में आगे स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको अपने चैनल के थोड़ा सा वीडियोस दिखा देता हूं। मैंने बहुत सारे लर्निंग वीडियोस इस चैनल पे डाल दिए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, चार्ट ऑफ द वीक मैंने एक सीरीज इसमें डाली है जिसमें पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। और इसमें मैं जो भी चार्ट मेरे को इंटरेस्टिंग दिखते हैं, जिसमें मेरे को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख रहे होते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं हम लोग, उसको उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो सारे हम डिस्कस करके वीडियो डालते हैं। देन मैंने इसके अंदर लर्निंग वीडियो, तो जैसे मैंने ये वाला लर्निंग वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो इसमें मैंने पूरी लर्निंग वीडियो डाल दी हैं। अलग अलग टाइप के ब्रेक जो पैटर्न्स बनते हैं, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न्स, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं लैंग्वेज भी सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बिगनर्स बहुत सारे हैं इस चैनल पे देखने के लिए। तो ये आप जाके देखिए। आपको अगर चार्ट पैटर्न को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हेड एंड शोल्डर क्या होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्या होता है, फ्लैग पैटर्न क्या होता है, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सारे मैंने वीडियोस बना दिए हैं। आप प्लीज़ इनको जाके चेक कीजिएगा। और उसके अलावा जो डेली एनालिसिस होता है बैंक निफ्टी का, चार्ट एनालिसिस, वो भी हम डिस्कस करते हैं, वो टाइम टू टाइम में डालता रहता हूँ। तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसको प्लीज़ जाके देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, अदरवाइज आप उनको फीडबैक भी दे सकते हैं मेरे को। आप फीडबैक डालिए, उसके अंदर कमेंट लिखिए। मैं आपके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी करूंगा, इम्प्रूव भी करेंगे और साथ साथ सीखेंगे भी। तो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। आज जो मैं आपको पैटर्न एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वो होगा हेड एंड शोल्डर्स। लास्ट टाइम मैंने डाला था इनवर्स हेड एंड शोल्डर, अगर आपको याद होगा, ये मैंने एक वीडियो एक्सप्लेनिंग वीडियो बना के डाला था, लर्निंग वीडियो। उसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। मैंने चार्ट डाला था एज एज एग्जाम्पल, जो डिवीज लैब का था, और डिवीज लैब में मैंने बताया था कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ बन रहा है और नेस्टेड पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे भी, डेली चार्ट पे भी। दोनों में हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बन रहे हैं और उसके ब्रेकआउट बिल्कुल होने ही वाला था या हो गया था। और आप देखिए कि इस लेवल को अगर आप करंट चार्ट देखेंगे डिवीज का, तो अप्रोक्सीमेट वहाँ से 3-4% की तेजी इजीली हो चुकी है विद इन 4-5 डेज। तो आप ये चार्ट पैटर्न का आप ब्रेकआउट वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, फॉर्मेशन क्या क्या डिपिक्ट करती है उसकी। उसके बाद हम देखेंगे उसकी एंट्री एग्जिट कैसे कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं, क्या टारगेट रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय समझेंगे। और लास्ट में हम एक दो सैंपल्स देखेंगे, लाइव सैंपल्स की बैंक निफ्टी के या किसी और चार्ट पे, शेयर के चार्ट पे अगर में दिख रहा होगा तो उसको देख के समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न कैसे एक्ट किया वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो चलिए देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर बनता कैसे है, कैसे दिखता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो एक अपमूव के बाद चार्ट के ऊपर बनता है। कोई भी शेयर जब अपमूव में होता है, इंडेक्स अपमूव में होता है, तो यहाँ पे जाके एक पॉइंट आता है जहाँ पे कि वो थोड़ा सा ब्रेक लेता है और उसको थोड़ा सा पुल बैक मिलता है। पुल बैक मिलता है एंड देन उसके बाद अगेन एक स्पाइक मिलता है यहाँ पे ऊपर से, और फिर यहाँ पे नीचे आता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है, ये होता क्यों है, ये बम्प्स क्यों बनते हैं, कि जब ये पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो बहुत सारे बायर्स ने बाई किया होता है, उनको प्रॉफिट हो रहा होता है। तो कुछ लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करने के लिए आते हैं इस पॉइंट पे। प्रॉफिट बुक करने से क्या होता है कि शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। बट इस थोड़े से नीचे जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस भी करके होते हैं शेयर को, जब अप मूव हो रहा होता है देख रहे होते हैं, बट वेट करते करते उनके साथ मिस हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो फोमो का शिकार होते हैं, वो यहाँ पे बाई करते हैं। बाई करने के बाद क्या होता है कि वो जब यहाँ बाइंग आती है तो अगेन शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पे, तो अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी होती है इन प्लेयर्स की जो नीचे से बाई करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे और प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है एंड देन उसके बाद वो नीचे की तरफ और तेजी से आता है। और ये जो एक्टिविटी होती है वो एक दो बार चलती है। तो एक दो बार करने के रीजन से होता क्या है कि वो इस टाइप का कुछ शेप बना लेता है। अब इस पॉइंट पे जब ये दोबारा की तरफ नीचे आ रहा होता है तो क्या होता है कि एक तो ये सारे जितने भी बायर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि शेयर प्राइस अब मूव नहीं करेगा, वो और तेजी के साथ अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एंड बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस भी लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रीवियस स्विंग के साथ स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। तो जो भी ये बायर्स यहाँ पे इंजॉय कर रहे होंगे, ये इस स्विंग पे यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा, तो वो स्टॉप लॉस भी हिट होने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे डबल इम्पैक्ट पड़ता है और वो तेजी से नीचे आता है शेयर। तो ये क्या होता है, ये एक शेप बना लेता है यहाँ पे। ये इसका एक शोल्डर हो गया जो लेफ्ट शोल्डर है, देन एक हेड हो गया,
एंड देन एक राइट शोल्डर हो गया। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, जो कि बिल्कुल रिवर्स पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। वो एक तेजी के लिए बनता है और ये यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए बनता है। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनता है, यहाँ पे इसको जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे तेजी के साथ नीचे जाता है। तो दिखने में वो आपको ये इस टाइप का हेड एंड शोल्डर दिखेगा। तो आपको शेप ये समझ में आ गई होगी कि क्यों बनती है, क्यों है शेयर प्राइस ऐसे क्यों मूव करता है, ऐसे क्यों एक्ट करता है। अब अगर आप देखिए यहाँ पे हम एंट्री कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं। एंट्री के लिए देखिए आप क्या करते हैं, जब भी इस नेक लाइन को ब्रेक कर रहा हो, इस पैटर्न को बनने के बाद इस पॉइंट पे आप एंट्री करेंगे। ये आपका एंट्री पॉइंट होता है। स्टॉप लॉस आप क्या करते हैं, इसी शोल्डर के हाई को आप स्टॉप लॉस मान लेते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। स्टॉप लॉस निकालने के और भी तरीके होते हैं, इंडिकेटर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। बट प्राइस एक्शन पे अगर आप देखते हैं तो ये आप स्टॉप लॉस रखते हैं। एंड यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है आपकी। टारगेट जो होता है, टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है कि जो इस हेड की हाइट होती है उतनी हाइट आप नीचे की तरफ यहाँ पे काउंट करते हैं। तो अगर ये सपोज 100 रुपए की हाइट है, तो यहाँ पे आप 100 रुपए का टारगेट लेके चलते हैं सेलिंग के बाद। तो जब आप यहाँ पे सेल करते हैं तो आप अपना फ्यूचर्स को सेल कर रहे हैं या आप पुट ऑप्शन ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना एडजस्ट करेंगे प्राइस को। पुट में तो, ऑप्शंस में तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। फ्यूचर्स में आप डायरेक्टली फ्यूचर का चार्ट देख के आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंट्राडे में, क्योंकि आजकल फैसिलिटी मिल गई है कि इंट्राडे में आप सेल भी कर सकते हैं शेयर्स को। तो आप यहाँ पे इक्विटी में अगर आप सेल कर रहे हैं तो इंट्राडे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में देख रहे हैं तो आपका टारगेट ये होगा कि एक तो आपको टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो आप ऑब्वियसली इंट्राडे नहीं कर सकते। आपको 15 मिनट्स या मैक्सिमम हाफ एन आवर पे आप देख सकते हैं। जनरली 5 मिनट्स और 15 मिनट्स पे आप इंट्राडे देखते हैं। तो अगर उस पर आप चार्ट देख के कर रहे हैं तो आप 1:1 का टारगेट रख के चलिए वहाँ पे, शॉर्ट कीजिए। और यहाँ पे जब आपका टारगेट मिल जाता है तो आप उसको निकल जाइए। जैसे जैसे आपका नीचे मूव करता जाता है, आपके प्रॉफिटेबल होती जाती है पोजीशन, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके अपने एंट्री पॉइंट पे C2C पे ले आइए, जिससे कि आपका जो भी प्रॉफिट का सौदा है वो लॉस में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। तो इस टाइप की मूवमेंट बनती है। और ये अब ये तो एक पिक्चर परफेक्ट है यहाँ पे कि ये दोनों शोल्डर जो हैं वो सेम हाइट पे सेम लेवल पे बन रहे हैं। कभी कभी जैसे क्या होता है, मैंने इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया था कि शोल्डर ऊपर नीचे हो जाते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है कि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम हाइट पे बने। हो सकता है कुछ ऐसा बने आपका यहाँ पे शोल्डर छोटा सा बने और नीचे निकल जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ऐसे भी बन सकता है, या ये हो सकता है कि दूसरा शोल्डर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बने, तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो आप ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे कि ये सेम हाइट का नाम नहीं भी है तब भी आपको देखना पड़ेगा कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है या नहीं बन रहा है। या ये हो सकता है कभी कभी कि ये जो नीचे ब्रेकआउट वाला पॉइंट है वो ऊपर नीचे हो जाए। मीन्स कि अगर सपोज ये नीचे की तरफ आता है यहाँ पे, ये थोड़ा नीचे की तरफ आके बने हैं ऐसे, तो आपको स्लाइंटिंग लाइन डालनी पड़ेगी यहाँ पे इसको, इस टाइप की। तो उस हिसाब से आप अपने चार्ट को और प्राइस को एडजस्ट भी करेंगे, स्टॉप लॉस के टारगेट, स्टॉप लॉस को और टारगेट को भी एडजस्ट करेंगे। तो ये पैटर्न ऐसे बनता है यहाँ पे। ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चार्ट की तरफ चलते हैं कि चार्ट में कुछ एग्जांपल देखते हैं कि क्या दिखता है, कैसे दिखता है, और उसमें क्या इम्पैक्ट डाला है इस पूरे चार्ट पैटर्न ने। चलिए पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट मैंने आपके लिए लगा लिया है, क्योंकि हमारा फेवरेट इंडेक्स है बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए। कि मैं डेली चार्ट लगा रहा हूँ आपको, तो आपको ऑब्वियसली BTST या आपको 2-3 दिन का ट्रेड लेना पड़ेगा इसके लिए। तो आप इमीडिएटली यहाँ पे ही देखिए, अभी अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे अक्टूबर सितंबर के पास में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना। तो इसमें मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ कैसे बना है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक शोल्डर बना है, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, देन हेड, एंड देन एक राइट शोल्डर। यहाँ पे इसकी नेकलाइन बनी इस टाइप की। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और नीचे की तरफ मूव किया। अब अगेन जैसे मैंने बोला था कि आपको इस पॉइंट पे आपको एंट्री करनी है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड आपका टारगेट इक्वल होगा इसके, जितना आपने लिया है उतना ही आप नीचे की तरफ दे सकते हैं। तो आप अप्रोक्सीमेट आपको 1:1 का यहाँ पे टारगेट मिल भी गया। तो ये 3-4 दिन के अंदर ही आपको मिल गया यहाँ पे। तो ये एक हेड एंड शोल्डर का अच्छा एग्जाम्पल है जो अभी आपको रिसेंटली देखने को मिला होगा। देन चलिए किसी शेयर का चार्ट देखते हैं हम। तो हम चलते हैं, चलिए टेक्नोलॉजी में चलते हैं कहीं पे, टेक महिंद्रा देखते हैं। टेक महिंद्रा में ये देखिए आप, यहाँ पे ये एक शोल्डर बना, लेफ्ट शोल्डर, देन एक हेड बना, एंड देन एक राइट शोल्डर बना जो कि थोड़ा सा छोटा है। आपका नेकलाइन बनी यहाँ पे इस पॉइंट पे।
इस पॉइंट पे जब नेकलाइन बनी है आपका, जब जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा। जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपका टारगेट 1:1 का यहाँ पे रखेंगे, जो आपको इमीडिएटली मिल भी गया 3-4 दिन के अंदर ही। तो यहाँ पे ये शेयर ब्रेकडाउन हुआ। ये 100 रुपये का हाइट मिल रही है आपको, और 100 रुपये का टारगेट भी मिल रहा है। तो आपको 1:1 100 रुपये का टारगेट मिल गया यहाँ पे टेक महिंद्रा पे, जो कि अप्रोक्सीमेट अगर आप देखेंगे 10% के आसपास होता है। 1100-1200 का शेयर था उस टाइम पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये 1200-1300 की हाइट है, 1200 पे यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1100 के आसपास आ गया। तो ये 8-9% का आपको मिल सकता है, मूवमेंट आपने कैच किया हो तो शॉर्ट करने के बाद। तो ये आपको दिख गया। कोई और शेयर देखते हैं, कोई और चेक करते हैं चार्ट। चलिए HDFC बैंक देखते हैं। तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर्स में है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं इनको, इन शेयर्स को, इसलिए मैं आपको बड़े शेयर से दिखा रहा हूँ। तो HDFC बैंक में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक ये अक्टूबर के आसपास ये एक शोल्डर बना यहाँ पे, देन एक हेड बना, देन एक छोटा एक शोल्डर बना यहाँ पे, इसकी नेकलाइन बनी यहाँ पे इस पॉइंट पे। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आप इनको लाइन चार्ट पे देख सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, ये आप देखिए यहाँ पे, ये आपको इमीडिएटली आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट है यहाँ पे, ये शोल्डर का, ये हेड का, एंड देन ये शोल्डर का। तो ये आपको दिख गया होगा यहाँ पे। तो अगर आपको कैंडल चार्ट पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लाइन चार्ट पे भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया, आपकी एंट्री पॉइंट इस पॉइंट पे, यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा आपका। ये आपका छोटा सा टारगेट बनेगा, जो कि है ये 1615 का है यहाँ पे, 1575। तो अप्रोक्सीमेट आपका 35 रुपये के आसपास का ये टारगेट बना, स्टॉप लॉस बना। एंड उसके बाद 1:1 का टारगेट बन गया आपका। और इमीडिएटली अगर आप देखेंगे इसकी हाइट, और यहाँ पे जो नीचे मूव करते चला गया, ये 1:2 के आसपास का मिला आपको टारगेट। तो इमीडिएटली यहाँ पे आपको, अगर आपने इसको 2-3 वीक भी रखा होगा तो भी आपको अच्छा टारगेट होल्ड करने को मिल गया होगा, या आपका हो सकता है कि आपने यहाँ पे बुक कर लिया हो कहीं पे। तो ये HDFC बैंक में मिला। तो ऐसे ही आपके पैटर्न बनते रहते हैं। छोटे चार्ट पे भी अगर आप डेली इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं तो आप छोटे चार्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं, 15 मिनट्स पे, हाफ एन आवर पे, 5 मिनट्स पे। और ये चार्ट इमीडिएटली आपको दिखेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर। तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है। आप ऑप्शन के थ्रू भी ले सकते हैं ट्रेड, बट आपको प्राइस को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइए। मैं आपको इसमें कुछ क्वेरीज आएगी होंगी, कुछ आपको और इनपुट चाहिए होंगे, तो मैं आपको इसका इनपुट दे दूंगा। आपके लिए और चार्ट एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको भी कोई चार्ट दिखता है जिसमें कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, या इनमें से कोई भी पैटर्न बन रहा है जो मैं अभी तक एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आप मेरे को बताइए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। या उसमें आपको अगर कुछ एंट्री पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जिट पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पर्सनली। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहे हैं, और प्लीज़ शेयर भी कीजिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियोस बना सकूं आपके लिए। थैंक यू।